हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 8 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि आप यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। एनुअल एग्जाम को ही सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, इसलिए इस बात से कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 40 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और इसमें आपको आंसर राइटिंग के लिए 1 आवर 20 मिनट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसे आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। देखिए, सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी जाएंगी, जैसे सभी क्वेश्चन जो है कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में से, यानी टोटल 5 सेक्शन में से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। तो इसमें आपको 8 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। उसके बाद सेक्शन बी में आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, जो कि 1 मार्क्स के ईच होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन सी, जो कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए डी सेक्शन, और इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे 3 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स वाले होंगे। लास्ट में आपका सेक्शन ई होगा, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर होने वाले हैं, जिसके अंदर आपको मैप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को लोकेट करने के लिए आपको बोला जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोला जा रहा है कि ट्राइबल्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम। जो ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, जो वो अपनी लाइवलीहुड उनकी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। हंटिंग एक्टिविटी करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, और जो भी चीज़ें हैं, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ये चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं, ये ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनसे बिलोंग करती हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी आप चूज कर सकते हो अपने आंसर के लिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हु प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज डेप्यूटी ऑफ गॉड। डेप्यूटी ऑफ गॉड किसने अपने आप को प्रोक्लेम किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है, इसे आप चूज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ इमोशन वर देयर इन राजपूत। राजपूत जो होते हैं उनके अंदर क्या इमोशंस होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे ये चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों में से जो ए बी सी तीनों ऑप्शन देखेंगे, ये सारे के सारे जो इमोशंस होते हैं, ये राजपूत के अंदर होते हैं। तो आप बता सकते हो कि ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव, जो आप जैसे ऑप्शन आपको दे रखा है कि ऑल ऑफ दिस, तो ये आप अपने आंसर में चूज कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला जा रहा है, इन विच इन्वायरमेंट डू पीपल बिल्ड स्टैंडिंग रूफ ऑफ देयर हाउस। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों के घर जो होते हैं उस स्लांट रूफ होते हैं इस तरह से। तो स्लांटिंग रूफ वाले हाउस कब बिल्ड करते हैं, जब हैवी रेनफॉल वगैरह जो एरिया होता है वहां पे किया जाता है। तो आप यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है कि हैवी रेनफॉल वाला जो इन्वायरमेंट जहाँ होता है, वहां पे लोग क्या करते हैं, अपने घर की जो छत है उसे स्लांट यानी कि तिरछा टाइप का इस तरह से बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट आर द कॉमन नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की कॉमन नीड्स क्या है, फूड है, ऑब्वियसली फूड है। देखो, टॉय के बिना हम रह सकते हैं, कैमरा के बिना हम लोग रह सकते हैं, लेकिन खाने के बिना तो हम लोग नहीं रह सकते। तो जैसे ऑप्शन ए दे रखा है आपका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि जो सहारा डेजर्ट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी कंट्रीज टच सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के अंदर कितनी कंट्रीज आती है। वर्ल्ड मैप को देख करके आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर ऑफ कंट्री जो सहारा डेजर्ट के अंदर कवर होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई भी एक करेक्ट आंसर जो भी लगता है ये आप अपने आंसर में बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, व्हाई इज वीकली मार्केट कॉल्ड सो। जो वीकली मार्केट होते हैं उन्हें वीकली मार्केट क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का रीजन आपसे पूछा जा रहा है। तो डेफिनेटली इसका एक रीजन ये होगा कि वंस इन अ वीक जो भी मार्केट लगती होगी, तो इस वजह से इसे वीकली मार्केट कहते होंगे। तो जैसे यहाँ ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। वीक का जैसे आपके घर के आसपास मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, ये जो है वीकली बेसिस पे लगती है। तो इस वजह से आप इसका आंसर भी बता सकते हो कि स्पेसिफिक डे जो होता है वीक का, उस दिन ये मार्केट ऑर्गेनाइज होती है, उस दिन ये हेल्ड होती है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, द स्टोरी ऑफ शर्ट डज बिगन विद। अब देखो, स्टोरी किस तरह से स्टार्ट हुई थी, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों में से करेक्ट आंसर क्या है ये आप बता सकते हो। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू नेचर के थे सेक्शन ए के अंदर। अब सेक्शन बी की बात करते हैं कि सेक्शन बी के अंदर जो बी है, इसके अंदर आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है, यानी कि आप 1 वर्ड में या फिर 1 सेंटेंस में अपना आंसर
लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट है और एक इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है कि आंसर इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस ओनली, ज़्यादा लेंथी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 9th क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा जा रहा है कि हुज टेम्पल वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर कौन सा टेम्पल था जो कि भक्ति ट्रेडिशन का एक तरह से सैंपल कह सकते हो, सेंटर था, ये आपको बताना है। 1 मार्क्स का है तो उस टेम्पल का नाम आप बता सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है नेम 2 हार्डवुड ट्री। हार्डवुड ट्री कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। और देखो यहाँ पे एटलीस्ट 2 आपको बताना है, एक बताओगे तो काम नहीं चलेगा, आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। एटलीस्ट 2 हार्डवुड ट्री के नाम आपको यहाँ पे बताने होंगे। उसके बाद 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि वेयर इज वन हॉर्न राइनोज फाउंड। देख लो, आप लोग जानते हो कि आसाम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आसाम है वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर क्या होता है कि वन हॉर्न राइनो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद 12th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाई इज देयर अ कंपटीशन अमंग द शॉप्स इन वीकली मार्केट। देखो वहाँ पे जो वीकली मार्केट होता है उनमें किस टाइप का कंपटीशन होता है, वो लोग बहुत अपने जो भी गुड्स, जो भी सब मटेरियल उनके पास होता है उनको सेल करने का एक कंपटीशन होता है। तो वो आप बता सकते हो। इसलिए कभी बार आपने देखा होगा कि वो लोग बहुत आवाज़ लगाते हैं कि भाई हमारा सामान अच्छा है, इस टाइप से। तो 1 सेंटेंस में आप अपना आंसर लिख सकते हो इसके अंदर भी। 13 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है स्टेट 2 रीजन वाई पीपल डू नॉट हैव इक्वलिटी। आपको कम से कम 2 रीजन बताने हैं कि हमारी कंट्री में या फिर लोगों के बीच में इक्वलिटी क्यों नहीं है। तो आप एक तो रीजन यही बता सकते हो, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है डिफरेंट डिफरेंट होता है, कुछ लोग ज़्यादा अर्न करते हैं, कुछ लोग स्मॉल या कम इनकम अर्न करते हैं। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो। और यहाँ पे जैसे बताया गया एटलीस्ट 2 रीजन, तो एजुकेटेड भी नहीं होते हैं, इस वजह से भी उनकी इनकम में भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, उनको सैलरी भी अच्छी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से 2 रीजन आपको बताना है कि इक्वालिटी ना होने की। ठीक है, अच्छा, अब सेक्शन बी के बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिखने हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन भी गिवन है आपके लिए कि आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। देखिए यहाँ पे वर्ड लिमिट दे रखी है 60, तो एटलीस्ट 60 के अराउंड तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आपने 20-30 में लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप 60 वर्ड्स में आंसर लिख सको। जैसे यहाँ पे 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाट वर द मेजर बिलीव एंड प्रैक्टिस इन सूफी। सूफी संत जो होते हैं उनकी मेजर बिलीव क्या है ये आपको बताना है। बिलीव के बारे में बताना है, साथ के साथ वो क्या प्रैक्टिस करते हैं ये भी आपको बताना है। तो 2 डिफरेंट चीजें हैं, तो कुछ इसके बारे में लिख दो, बिलीव के बारे में लिख दो, कुछ प्रैक्टिस के बारे में लिख दो। तो इस तरह से आप 3 मार्क्स अपना यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इन व्हाट वे मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी के अंदर जब भी कोई चीजें होती है कि गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है, तो वहां पे क्या करती है, मीडिया बहुत मेजर रोल प्ले करती है। उस चीज को लोगों को अवेयर करके, उसकी इंफॉर्मेशन सबको फैला के, पहुंचा करके, सबके पास जानकारी पहुंचा करके वो क्या करती है, अपना एक रोल जो है सोसाइटी के अंदर डालती है। तो सोसाइटी के अंदर जो उसका मेजर इंपैक्ट पड़ता है और उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, तो उस बारे में आप बता सकते हो कि मीडिया क्या है, एक तरह से 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बन जाती है। तो उसके रोल के बारे में बताना है। तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो आप लोग लिख देना, और हर एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए 20-20 वर्ड में भी लिखोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि टीएमएस जो है, व्हाट इज टीएमएस। टीएमएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है। फुल फॉर्म बताने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा बता देना है डिटेल में। ठीक है, कुछ एग्जांपल वगैरह भी आप दे सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर आपको बोला जा रहा है कि आंसर दीज क्वेश्चन इन अबाउट 90 to 100 वर्ड्स। ठीक है, वर्ड लिमिट जो दे रखा है बच्चों, इसे ध्यान रखना है कि आपको वर्ड लिमिट प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर आप वर्ड लिमिट फॉलो नहीं करेंगे तो आपके जो मार्क्स होंगे वो थोड़े से कम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जैसे ये 17 क्वेश्चन है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 100 वर्ड में लिखने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आप लिखो। हर एक पॉइंट के अंदर 20-20 वर्ड भी लिखोगे ना आप, तो 100 वर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले पॉइंट्स की जो भी हेडिंग है वो लिखो, और उसके बारे में, हेडिंग लिखने के बारे में थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करते चले जाओ। इस तरह से 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखोगे, हर एक पॉइंट के 20-20 वर्ड लिख दोगे, तो 100 के अराउंड आपके ये वर्ड्स लिमिट क्रॉस भी हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिल भी जाएंगे। जैसे यहाँ पे 17 क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला जा रहा है व्हाई डिड द मराठा
वांट टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन। जो मराठा थे उन्होंने अपना जो एरिया वगैरह है उसे वो और ज़्यादा एक्सपेंड क्यों करना चाहते हैं, डेक्कन वाले एरिया में क्यों एक्सपेंड करना चाह रहे थे, उसके पीछे का आपको रीज़न लिखना है। देखिए पुराने टाइम पे कितने इतने किंगडम होते थे, अपने एरिया को लार्ज करने के लिए हमेशा एक्सपेंड वाली कोई ना कोई पॉलिसी लेके आते थे। तो मराठास के बारे में आपको बताना है कि वो डेक्कन के बियॉन्ड क्यों एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये आपको रीजन लिखने हैं इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है गिव रीजन व्हाई रेन फॉरेस्ट आर डिप्लिक्टिंग। अब रेन फॉरेस्ट के बारे में जैसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि ये डिप्लिक्टिंग क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन बताना है। तो एटलीस्ट 5 रीजन लिखेंगे तो आपको ये पूरे 5 मार्क्स मिल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाट इज पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट सिस्टम होता क्या है इसके बारे में बताना है। तो 2 मार्क्स का सपोज कर लो ये वाला पोर्शन है आपका, तो आप लोग एटलीस्ट 40 पॉइंट्स में 40 वर्ड लिमिट के अंदर आपको पहले तो ये पुटिंग आउट सिस्टम क्या है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद फर्दर जैसे बोला जा रहा है कि राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। अब पुटिंग आउट सिस्टम का जो एडवांटेज है या फिर इसका जो डिसएडवांटेज है इसके बारे में आपको लिखना है। तो अराउंड अगर जैसे आप लोग इसके बारे में अगर 30 वर्ड में लिख लो इसके बारे में, और इसके बारे में 30 वर्ड में लिख लोगे, 3 पॉइंट्स यहाँ कवर कर लो, 3 पॉइंट्स यहाँ कवर कर लो, तो इस तरह से आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका सेक्शन डी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट सेक्शन आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। और इसके अंदर जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है 20th क्वेश्चन में कि ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द लेवल द फॉलोइंग। अब देखो जैसे जैसे यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे बोला जा रहा है शेड द एरिया, अब उस एरिया को शेड करना है जहाँ पे मारवाड़ जो ट्राइब्स रहती है उसके बारे में। तो जिस जिस स्टेट में जिस जिस एरिया में लोग रहते हैं उसे आपको कलर करके शेड करके वर्ल्ड मैप में आपको दिखा देना है। अच्छा, सेकंड में आपको बोला जाए ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड कई सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 चीजें दे रखी है, 3 दे रखे ग्रासलैंड, तो जिसके में आप बोला जा रहा है कि एनी वन, अब तीनों में से किसी एक को लोकेट आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे तीनों दे रखे चाहो तो तीनों भी कर दो, लेकिन मार्क्स आपको एक के लिए मिलेंगे। तो जो सा भी आपको पता है कि भाई ये ग्रासलैंड कहाँ पे है उसे लोकेट करके उनके बारे में आप वर्ल्ड मैप के ऊपर लिख देंगे। और थर्ड पार्ट जो है इसका 20th क्वेश्चन का, इसमें डेजर्ट के बारे में बोला जा रहा है कि एनी वन, इन दोनों में से किसी एक को आप लोकेट कर दीजिए। सारा डेजर्ट जो है ये कह सकते हो हॉट डेजर्ट है, लद्दाख जो है ये कोल्ड डेजर्ट है, दोनों में से किसी एक को लोकेट कर लोगे। देखो लद्दाख जो है अपनी कंट्री में ही आता है तो इसे लोकेट कर देना आपके लिए बहुत ईजी होगा। JNK के ऊपर जो वाला जो हिस्सा है उसे आप लोकेट कर देंगे वर्ल्ड मैप के अंदर। तो इस तरह से आप 20th क्वेश्चन को आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं और आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आया था। घर पे बैठ के अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इन सारे क्वेश्चन की तो एग्जाम में भी आप अच्छा कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी क्वेश्चन पेपर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। चैनल फ्रेंड्स @प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास 8 के SST के अलावा और भी सब्जेक्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो वीडियोस भी आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहाँ मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।